विश्वास हमारा नहीं होता और कोई कुछ बोले यज्ञ कर लो, फलाना अनुष्ठान कर लो, उससे तुम्हारे भाग अच्छे हो जाएंगे, जहाँ उससे कल्याण हो जाएगा। उसके लिए उन्होंणे बड़ा सुंदर एक श्लोक उठाया बृहन्नारदीय पुराण का। आप सब लोग बोलिएगा उसे। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। आप में से संस्कृत कितने लोग बोल सकते हैं? हाथ खड़ा करें। अभी आप लोगों ने नीचे कर लिया। अभी आप लोगों ने जिन जिन ने श्लोक बोला मेरे साथ में, वो कितने लोगों ने बोला? वो हाथ खड़ा करें। अब आप बताइए, सारे बोल सकते हैं कि नहीं? संस्कृत सभी बोल सकते हैं, सभी समझ सकते हैं। आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जिसमें लैंग्वेज के बारे में आपके पास में एक, क्या बोलते हैं उसको, सर्वे आएगा कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं। उसमें आपने लिखा पंजाबी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, संस्कृत अगर ऐसा लिखा तो आने वाले समय में संस्कृत का सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। आप में से कौन से, आप जितने भी बैठे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं आता, जिनको यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, महाभारत वाले वो श्लोक नहीं आते? किनको नहीं आते? सभी बोल लेते हैं कि नहीं? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, सभी बोल लेते हैं। तो आप सभी संस्कृत जानते हैं? जितने जानते हैं संस्कृत, अब हाथ खड़ा करें। अब बताओ, कुछ बचा? सभी बोल सकते हैं। अपने हृदय से चाका निकाल दो। बड़ा सुंदर श्लोक लिया। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नाम। हरि र, हरिर माने हरि का नाम, हरि का नाम। ऐब का मतलब होता केवल। हरि का नाम ही केवल। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल। देखो बिल्कुल सीधा अर्थ है, आपको देखना। संस्कृत सीख लो आज सारे जने, सारे सिखाती आज। हरि र, हरि मतलब भगवान, र मतलब उनका, हरेर नाम, हरि का नाम। र जहां लग जाता है वो का बन गया। हरेर नाम। अब हिंदी आपने बोलनी। हरेर नाम, हरि का नाम, है ना? अब संस्कृत सीखनी है ना। हरेर नाम, हरेर नाम। अब जहां ऐव लगेगा ना वहां ही आ जाएगा। हरिर नाम ऐव, हरि का नाम ही। ठीक है? केवलम, केवल। कितना आसान है। हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ऐव। नास्ति ऐव। ऐव मतलब ही, ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। नास्तैव नहीं है ही नहीं। ना अस्ति ऐव, ही का ऐव मतलब होता ही, है ही नहीं। नास्तेव है ही नहीं, नास्तेव है ही नहीं कोई भी गति। गतिर अन्यथा। ध्यान से समझना। अरे आपने एक बार बोल दिया,
हरि का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम बोल दिया। फिर आप है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई भी गति, ये 3 बार बोलने का क्या मतलब बनता था? इसका मतलब है, आप ध्यान से समझिए और सुनिए, इसका मतलब है अगर आपको कोई कहे आप यज्ञ करो, कहते है ही नहीं, है ही नहीं, अन्यथा इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। ध्यान करो, ध्यान ध्यान, कहते है ही नहीं। फिर भगवान का जो पूजन का सिस्टम है ना हमारा, वो पूजन का सिस्टम जो हम लोग कर रहे हैं वैसा वो है ही नहीं। फिर क्या करें? केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। तो बाकी पूजा पाठ सब कुछ छोड़ दें। कहते जो कुछ भी करना है हरि नाम के साथ करना है। जो कुछ भी करना है, जैसे ठाकुर जी को भोग लगाना है तो ठाकुर जी का नाम करते हुए गोविंद जय जय गोपाल। ऐसे हमारी माता श्री, तब हम बचपन में बड़े छोटे छोटे थे, वो रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, तो रोटी बनाते हुए आटा गूंदते हुए गोविंद जय जय गोपाल, आटा गूंद के फिर लोई बनानी, ऐसे लोई उठानी, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हाथ हिलता ना। फिर उसके बाद तवे पे राधा रमन हरि, हरि बोल, पिताजी ने आवाज देनी, हाँ हरि बोल। हरि बोल के अलावा इन दोनों की कोई बात नहीं। एक हरि बोल बोलता, दूसरा हरे कृष्ण बोलता, तो कुछ जवाब सवाल ऐसे भगवान की रसोई बनाने के टाइम। अब वो आप सोचिए, भगवान का नाम करते करते आटा गूंधा गया, भगवान का नाम करते करते वो रांधा गया, भगवान का नाम करते करते भोग लगाया गया। इससे बड़ी समाधि हो सकती है कोई? समाधि का मतलब होता है समान धी, बुद्धि जहां समान हो जाए, एकांत में लग जाए, उसे कहते समाधि। ऐसे कई परिवार हैं जो ऐसा करते हैं। ठाकुर जी का कई ऐसे परिवार आपके बीच में 1-2 हैं, ऐसे 3-4 जो भी हैं, कि जो भी कमाते हैं ठाकुर जी के पास लाके रख देते। महीने की तनख्वाह होम मिनिस्टर को नहीं पकड़ाते, सबके दांत खुल गए, वो ठाकुर जी के पास दे देते, ये हमारे राजा हैं। और होम मिनिस्टर को बोलते उधर से जो आदेश हो भैया वो निकालो, उनसे लेना है और उनको ही वापस जमा देना है। तो इस प्रकार से आपका ध्यान भी लग जाएगा। आप जो वो रोटी बना करके रख रहे हो वो यज्ञ भी हो जाएगा। आप जो भगवान जी को भोग लगा रहे हो वो पूजन भी। कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। कहते कृते यद ध्यायतो विष्णु, सतयुग में जब केवल ध्यान से ही प्राप्त भगवान की द्वारा मुक्ति को किया जाता था, भगवान की भक्ति केवल ध्यान से ही होती थी। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में हवन के द्वारा आराधना होती थी। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में पूजन के द्वारा भोग रंधन ये सब। कलो तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग में वो सब कुछ केवल मात्र कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो आप लोगों को इतनी सुविधा है, इससे ज्यादा और कोई भी उपाय नहीं। कहते इसमें कोई विशेष बात, कहते विशेष ये है कि सतयुग में जब ध्यान करते थे 1-2 दिन 4 का नहीं, साल 2 साल का नहीं, सैकड़ों हजारों साल लग जाते थे ध्यान करते करते।
तब जाके कभी कुंडलिनी उठ करके मस्तक पे चढ़ करके और ध्यान लग करके यहां से मणि अपना जो है सहस्त्रधार चक्र से फाड़ करके ब्रह्म में विलीन होता था कोई जीव। वो इतने साल तपस्या करने के बाद त्रेता में यज्ञ करते 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 अपनी संपूर्ण आत्मा को ही उसमें समर्पण कर देते, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती। द्वापर में भगवान का पूजन में संपूर्ण, तो क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्यों कहते जो सबसे लायक थे उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, ध्यान किया पार हो गए। थोड़े नालायक थे जिनका ध्यान नहीं लगता था, उनको कहा अच्छा तुम्हारा ध्यान इधर उधर विषयों में जा रहा है, उन विषयों को उठा के अग्नि में डाल दो, सबको भगवान को समर्पित कर दो। उन्होंने विषयों को उठा करके समर्पित कर दिया, उनमें से वो पार हो गए, उसमें फिर कुछ बच गए नालायक। फिर उनको कहा कि भाई अब तुम यज्ञ करो, उनका तो यज्ञ में विषयों में ध्यान, वो मतलब वस्तुओं में ध्यान नहीं है, फिर किस में ध्यान है तुम्हारा? सुंदर बनना, सुंदर दिखना। कहते अच्छा ये है तो भगवान का श्रृंगार करो, सुंदर बनो और सुंदर दिखाओ ठाकुर को ही, देखो कितना सुंदर श्रृंगार है ना। ऐसा उनको सुंदर दिखाओ, उनको सुंदर देखो। इस प्रकार से भगवान के लिए अर्चन, जब और ज्यादा देखा कि ये लोग और ज्यादा इनका ध्यान भंग हो गया है, इनका ना तो पूजन में ध्यान लग सकता, क्योंकि पूजन के समय ऐसा नियम होता है कि अगर आप पूजन के आसन पे बैठे हैं आवासी नहीं ले सकते, अगर पेट में गैस है गैस नहीं छोड़ सकते, अगर आपने छोड़ दी तो स्नान करना पड़ेगा, इतना जबरदस्त उसका नियम है। स्नान किया तो पूरा फिर ध्यान करना पड़ेगा, तिलक लगाने पड़ेंगे। तो कहा भाई इनका वो भी नहीं होगा, क्या किया जाए। 3 बार फेल हो चुके इसी संसार में। फिर आखिर में ऐसे होता ना, जो दया होती है ना तो टीचर्स की, अच्छा एक काम कर तू यदि पेपर भर दे मैं तेनों नंबर दे दूंगा। अब ऐसे ही किया गवर्नमेंट ने। कौन सी क्लास तक राइटिंग में नहीं है पेपर? तीसरी तक, 3rd स्टैंडर्ड तक। अब तीसरी क्लास तक आपको लिख के नहीं कोई पेपर देना, 3 क्लास तक तो ऐसी पास, समझे नहीं। तो हम लोगों को भगवान ने कहा भैया तेरे को कुछ नहीं कर सकता, तो एक काम कर, जो कुछ भी करता है ना उसके साथ महामंत्र लिखता रहे। लिखना मतलब नॉट राइटिंग, महामंत्र करता रहे, हरिनाम करता रहे। नाम करते करते तू जो करेगा पास कर देंगे। बोल वृंदावन। इसलिए कहा हरे राम हरे राम हरे रामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तो स्वामी जी ने उस बात को बोला और कहते हैं ये कहां से मिलेगा आपको ऐसी श्रद्धा, भगवान के दर्शन कहां से मिलेंगे? कहते संतों के द्वारा। एक ही केवल मात्र है भगवान को खरीदने का। भगवान को अगर आप लेना चाहते हैं, साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, एक ही उपाय है। क्या है? लोल्यम एकलम मूल्यम। लोल्यम, लोभ ही एकमात्र इसका मूल्य है। आपको अगर हरि कथा में लोभ हो गया है, आपको अगर सत्संग में लोभ हो गया है, करोड़ों जन्मों की सुकृति का वह फल नहीं मिलेगा, पुण्यों का वो फल नहीं है। केवल लोभ मात्र से आप ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। लोभ हरि कथा श्रवण में, लोभ हरि कथा कीर्तन में। इस प्रकार से जब हम लोग समर्पण होंगे तब हम भगवान को देख सकते हैं, मिल सकते हैं। कोई कोई आप में से ऐसे, और अबनू किने देखा, मैं देखा, वो तू अपने दिमाग ना देखा होना। नहीं, दिमाग ना नहीं देखा, तो जैसे हैं वैसा देखा। ऐसा नहीं कि इसमें आ गए, उसमें आ गए, उसमें देख लिया, एक कोई नाटक नहीं। जैसे वो हैं वैसा दर्शन हुआ है। आप भी देख सकते हो। आप में से कई लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैंने जो प्रैक्टिकल बोले करने के लिए उन्होंने किए, उनको जीवन में आत्म अनुभूति, अपने आप की आइडेंटिटी इस शरीर में पता लगनी लग गई है, शुरू हो गई है।
तो कहने का अभिप्राय, अपने ही बारे में नहीं जान सके, क्या परमात्मा के बारे में जानोगे? खुद की आइडेंटिटी शरीर में क्या है पता नहीं है। किसी मित्र ने बोला, कहते महाराज जो भी है, जाते ही शरीर है ताते ही बंदा बंदा, नहीं तो बाद किनू क्या पता, ये सारा गोरख धंधा। मैंने कहा ऐसा नहीं है। कहते नहीं, फिर आइडेंटिटी क्या है? शरीर नहीं तो क्या आइडेंटिटी है? क्या ज्योत स्वरूप है? क्या इसका अपना कोई आकार नहीं? ये सारी बातों की डिस्कशन बड़ी लंबी चौड़ी उनसे हुई थी, उसका संक्षिप्त में बतला रहा हूं। देखिए, हमारी आइडेंटिटी, हमारा आधार कार्ड, उससे कई बार हमारी शक्ल नहीं मिलती, होता है ना ऐसे। अब आधार वाले से तो मिल रही ताजी ताजी बनी आधार। मेरा सन 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था, और अब वाला जमीन आसमान का अंतर है। तो एक दो बार मैंने दिखाया, कहते ये तो आप हो नहीं। मैंने कहा भैया मैं वो नहीं हूं, मैं ये हूं, वो मेरी फोटो है। कहते तो मिल नहीं रही। मैंने कहा ये इसका दोष है कि नहीं मिल रही, लेकिन मैं वही हूं। अच्छा, उल्टा होता है। आप समाज में देखना, आप किसी को आईडी दिखाओगे, अब तो आप शब्द चेंज कर सकते हो, लेकिन आईडी दिखाओगे, ये आपकी फोटो मिल नहीं रही, आपकी नहीं है। ओ भाई मैं ही हूं, ऐसे करते हैं ना। वो देख मैं ही हूं, ये वो नहीं आप हो, वो फोटो है। हाँ, आप ये हो, समझे नहीं? ये आइडेंटिटी, स्वयं का, स्वयं की जानकारी जब होगी तब आपको मालूम पड़ेगा आप दृष्टा हो। आपका, हाँ ये आए, कल इन्होंने एक प्रश्न किया था हमारे विवेक जी ने, विवेक खन्ना, हाँ? कहते स्वामी जी मन बुद्धि अहंकार की आपने बात की, ये तो कुछ होता नहीं। क्या प्रश्न था? माइक देना। ओखा जय करियो थोड़ा जा। इनके विचार हर रोज सुविचार बोल करके आते हैं, पता नहीं कहां से लिखते भगवान जाने। अमर प्रिंटिंग प्रेस जो है, वो गाइड वगैरह जो बनती थी ना सब, तो वो बनाने वाले तो पता नहीं कहां से विचार निकाल के लाते हैं। मेरे से तो इतने विचार निकलते नहीं। हाँ बोलो। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि मन नाम की कोई अंग नहीं है अपने शरीर में, जैसे दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, नाक है। मन कोई अंग नहीं है, पर हर बात के लिए मन, ये कहां से आ जाता है? चलिए, कहते जैसे दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, कान है, नाक है, सब कुछ है, ये तो अंग है शरीर का। ये मन तो कोई अंग नहीं है। जब है नहीं तो ये है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये हर चीज में मेरा मन नहीं करता, मेरा मन जब है ही नहीं तो करना नहीं करने की बात क्या है उसमें? तो थोड़ी सी कल चर्चा करने लगा। मैंने कहा कि आप कल आएंगे तो प्रश्न करना, ये सबको ही इसका जवाब मिले। ध्यान दीजिए, एक है स्थूल शरीर। स्थूल का मतलब होता मोटा, जो दिखाई दे उसे स्थूल कहते हैं। जो दिखाई दे उसे, जो दिखाई दे उसे स्थूल कहते हैं। मैं आपको शब्द भी सुना रहा हूं याद कराने के लिए। और एक होता सूक्ष्म, जो दिखाई ना दे मगर है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हवा है, ठीक है? तो स्थूल है अग्नि, आग जो है वो स्थूल है, वो दिखाई देती है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन वो है। आकाश दिखाई नहीं देता मगर वो है। तो कुछ हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से जहां बना है, वो दिखाई देने वाला है, उसे कहते हैं स्थूल शरीर। क्या कहते हैं? आपा
पहली दूजी दी क्लास वाले ना स्टूडेंट बन के ठाकुर जी का आनंद लईए और टीचर बन गए, बड़े बड़े महात्मा बन गए ना। जो दिखाई देता है वो कौन सा शरीर है? अच्छी बात है। ऐसे कभी भी ना अपने आप को माँ बाप दादा दादी मत समझो। आप समझो हम ठाकुर जी के छोटे छोटे बच्चे, ठाकुर जी की कोई बात हो रही हम भी जवाब देंगे, है ना? बोलो वृंदावन। और सूक्ष्म शरीर है, जैसे हवा में जीव होते हैं। अब आपको कैसे समझ आएगा? ऑक्सीजन के अंदर भी जीव हैं, जिसको हम कहते हैं प्राण वायु, और एक है अपान वायु। प्राण वायु पी जाती है, अपान मतलब पान नहीं किया जाता, उसको पी नहीं सकते। जैसे आपने सांस लिया, रोका, थोड़ी देर बाद ये सांस जो गया था मर गया, वो सांस डेड हो गया, अब वो अंदर नहीं रह सकता। आप कोशिश कर लो, नहीं रह सकता। जैसे निकलेगा आपको फिर ताजा एक लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्राण और कहते हैं अपान। जो प्राण वायु हैं उसमें जीवित सेल होते हैं, अणु होते हैं। वो जो परमाणु हैं, वो जीवित परमाणु जब मर जाते हैं उनको हम बाहर फेंक देते हैं। इस प्रकार से ये चलता है। तो वो जो परमाणु हैं उनका रूप है तभी तो वो हैं। जो मरे हैं उनका रूप है तभी तो मरे हैं। हमको हमारी जड़ आंखों से, स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर ये सूक्ष्म आंखों से दिखता है। प्रैक्टिकल एक बता रहा हूं, शायद आप में से कोई कर पाए तो कर ले। कभी दिन के समय में आप आकाश में ऐसे कर लेना, लंबे लंबे सांस खींचना, 8-10, पूरी आंखें खुली रखना, आंखों को बंद नहीं करना, टिमटिमाना नहीं, देखते रहना और आकाश की असीमता को देखने की कोशिश करना। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें करता ना, अनुभव वाली बातें होती मेरी, प्रैक्टिकल। असीमता को देखने की कोशिश करना, जहां आपकी दृष्टि जा रही उसके आगे भी है, उसको देखने की कोशिश करना। आप पागल हो जाएंगे सिर्फ आधे घंटे में। आप कहेंगे इतने जीव कौन से हैं? करोड़ों अरबों खरबों जीव आपको ऐसे झिलमिलाते हुए नजर आएंगे। दिन के समय कभी भी आकाश के सामने खुले ऐसे बैठ जाना। वो जो क्या हुआ उसमें, दृष्टि तो आपकी वही वाली है। आपने वो दृष्टि कहीं अटकने नहीं दी, कहीं भी उसको रुकावट नहीं है। नहीं रुकावट होने से वो जो असीमता की तरफ जा रही उसके बीच, क्योंकि आपकी दृष्टि जब सामने होगी ना तो अगल बगल जो चीजें आती है ना वो दिखाई देती है। जब आपकी बिल्कुल असीमता की तरफ होगी तो अगल बगल जो चीजें उसके सामने आ रही होंगी वो बड़ी घनीभूत होकर दिखाई दे, बड़ी गहरी दिखाई देती है। तो वो दृष्टि, वो वस्तु जो दिख नहीं रही थी वो दिखने लग जाती। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार, इनका एक शरीर है। मन, बुद्धि, अहंकार का एक शरीर है। वो शरीर आपको इससे नहीं दिखलाई दे सकता, इस चमड़ी वाले स्थूल शरीर से नहीं। वो कैसे दिखेगा? सूक्ष्म को सूक्ष्मता से देखना पड़ता है। जैसे ये स्थूल है, इसको सूक्ष्म देख सकता है, और ये सूक्ष्म को ये नहीं देख सकता। तो उस सूक्ष्म को देखने के लिए उससे भी जो सूक्ष्म है वो देख सकता है। आपने मन, बुद्धि, अहंकार को देखा कि नहीं? सबने देखा, सबने, बच्चे से लेकर के, बूढ़े से लेकर के, चिड़िया से लेकर के हाथी तक सबने देखा। प्रैक्टिकल देखो। मैंने एक चिड़िया को सोते हुए देखा। वो सोते सोते मैंने कहा इसको क्या स्वप्न आ रहा क्या? ध्यान देना, रात को आपकी आंखें बंद हैं, आपके कानों से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सा गाना चल रहा था, चलते चलते सो गए। लेकिन आप सपने में कुछ और ही देख रहे हो। कोई नदी का किनारा, जहां कोई आपका प्यारा, जहां कोई आपका दुश्मन, आप कुछ अजीब ही देख रहे हो। और यहां बेड के ऊपर पड़े हो,
आपको पता भी नहीं कि आपके पैर के ऊपर जो कंबल था वो हट चुका है, ठंड लग रही है, नहीं पता लग रहा। सवेरे उठा, हाय हाय क्यों होया, फ्रीज हो गया। वो भाई फ्रिज थोड़े रखा सीगा, क्या हुआ? आपको आपके शरीर का ज्ञान नहीं, लेकिन सपने को जब आप देख, अंडरलाइन, जब कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। कौन देख रहा है? देखने वाला तो शरीर है ना, आंख से तो दिखता है। आंख के बिना कौन देखता है? वो क्या दिख रहा है, किससे दिख रहा है, वो चीज समझिए। ये शरीर नहीं देख रहा है, आप देख रहे हो। तो आप शरीर हो क्या? आप शरीर हो? देख लो, सोच के दसो, आप शरीर हो? हैं आत्मा। आप शरीर नहीं हो। आप देखिए, आपका सिर दर्द होता तो आप क्या कहते? मैं दर्द हो रहा हूं। पेट दर्द हो रहा है, पूरा शरीर दर्द हो रहा है, तो आप बोलते मैं दर्द हो रहा पूरा। कभी बोल दे मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो, घुट दे तू, पैर चढ़ा देते, पूरे शरीर मेरा शरीर टूट रहा है। मेरा मन आज ना बस ऐसा कर रहा, मेरा मन कर रहा है, नॉट मैं कर रहा हूं। ध्यान देना, मैं कौन हूं? मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्म स्वरूप हूं। मैं देखने वाला हूं, मेरे नेत्र हैं, तब मैं मन को क्रिया करते हुए स्वप्न में देखता हूं। मन बुद्धि अहंकार का ही शरीर है जो स्वप्ने में दिखाई देता है। जैसा अहंकार होता है वैसा रूप दिखाई देता है। जैसा उसमें सुख और दुख का भोग करता है मन के द्वारा, वैसा बुद्धि उसका अनुभव करती है। शरीर किसका है? अभिमान का, जो दिखने वाला। सुख दुख को भोग कौन करता है? मन। अनुभव कौन करता है? बुद्धि। ये तीन सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व इस शरीर के अलावा है, जिसके बिना आप इस शरीर से कुछ भी नहीं देख सकते। प्रैक्टिकल कर लेते, आपकी बुद्धि खराब हो जाए तो आपको कुछ समझ आएगा? चलो, आपका मन टूटा हुआ हो तो आपको कोई स्वाद लगेगा? आपका अभिमान, मतलब मैं बंदा हूं, यही खत्म हो जाए तो क्या आपको उस डिप्रेशन से कोई निकाल सकता है? आपकी बुद्धि ठीक है, ब्रेन के सेल बिल्कुल ठीक है, हार्ट बीट वगैरह सब कुछ ठीक है, सारा शरीर फिट एंड फाइन, बट बंदे का पता ही नहीं लग रहा बंदा हैवी है कि नहीं। क्या हुआ? वो अभिमान जो था वो टूट गया, डिप्रेशन में चला गया। अभिमान बहुत है लेकिन मन स्थिर नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं समझ नहीं आएगा। अभिमान भी ठीक है, मन भी आपका जो है ध्यान से जो है सुन रहा है, लेकिन समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर बुद्धि आपकी प्रखर नहीं है तो ये तीनों की क्रियाएं अलग हैं, तीनों इस शरीर से पूरी तरह अलग हैं, और तीनों के अलग, तीनों से अलग जो दृष्टा रूप से, मूल रूप से जो अनुभव करता है वह है आत्मा, जो जिसकी आंखें हैं, दिव्य चक्षु जिसे कहते हैं। दिव्य चक्षु सारे यहां देंगे नहीं, जो स्वप्ने को स्वप्ना समझ ले, जो स्वप्ने को स्वप्ना समझ ले और देख रहा हो, स्वप्ना कह रहा हूं मैं, स्वप्ना देख रहा हूं, सोते सोते उसको पूर्ण अनुभव हो जागृति का और स्वप्ना देख रहा है, ऐसा जिसको अनुभव होता है उसके दिव्य नेत्र होते हैं। बोलो वृंदावन। ऐसा एक आधी बार हो गया तो नहीं, हमेशा ऐसा। तो इसलिए मन एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, लेकिन ये शरीर ही है। इसी शरीर के अंदर बांध करके जब यमराज के दूत ले जाते हैं, यही शरीर को लेके जाते हैं। इसी शरीर के ले जाने के कारण उसको कष्ट जो मिलते हैं वो अपने परिवार वालों को बतलाता है कि मेरे को थे, मैं यहां पे हूं, मैं वहां पे हूं। यही वो शरीर है, सूक्ष्म है इसलिए दिखाई नहीं देता, अंग नहीं है, लेकिन अंग के ऊपर रहने वाला, अंग को चलाने वाला अंगी की तरह राजा है। मन के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं।
किसी और का कोई प्रश्न हो तो कर सकता है। आप दंड क्यों धारण करते हो? दंड का क्या मतलब होता है? देखो जी, ये दंड नहीं है, ये त्रिदंड है। इसमें 4 दंड होते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार रामानुजाचार्य जी ने इस दंड की स्थापना की। इसको शाइत्यायनी उपनिषद के अनुसार बहुदक संन्यास कहा गया है। उस संन्यास में त्रिदंड वेश, जो कि आदि काल से है, जिसको कि रावण ने धारण किया था, और सबसे श्रेष्ठ होने के नाते संन्यास, इसी दंड को धारण करके रावण गया था सीता जी के पास, जिसके कारण पूर्ण विश्वास हुआ। त्रिदंड का मतलब है, एक इसमें जीवात्मा, जीवदंड, और त्रिदंड शरीर, मन और वाणी। इन तीनों को जो भगवान की, भक्त की और गुरु की सेवा में लगाने का व्रत लेता है, शरीर से, मन से, वाणी से भगवत सेवा करने का, भक्त सेवा करने का, गुरु समर्पण और सेवा करने का जो व्रत लेता है, वो त्रिदंडी स्वामी होता है। अगर आपने लिया है तब आप भी त्रिदंडी हैं, भले ही दंड धारण नहीं किया हो। हमने किया है तो हम, जैसे मिलिट्री के जो ट्रेनिंग वाले हैं, उन्होंने अपनी ड्रेस पहनी है तो लगता है मिलिट्री वाले हैं, लेकिन जिन्होंने एनसीसी, जिन्होंने वो किया है, वो भी एक तरह से मिलिट्री ही है। घर में ट्रेनिंग पूरी है, जब जरूरत पड़े तो तैयार करें। तो ये बात त्रिदंड के बारे में। इसके अलावा इसमें कारणोदशाई, गर्भोदशाई, क्षीरोदशाई विष्णु के साथ में, उनके अधिष्ठान के साथ जीवात्मा सेवा के लिए सब समय तत्पर रहती है ये। और हम ठाकुर जी को वृंदावन मंदिर में या कथा पे ले जा सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? ऐसा क्यों करते हो आप महाराज जी? हम ठाकुर जी को घर में कैसे छोड़ के आए? ठाकुर जी बेचारे उदास हो जाएंगे। हाँ, तेरे ही बिना उदास होंगे। तू ठाकुर जी ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਜੀ ਗਲਾਸੀ ਵਿੱਚ, इतनी सी गिलासी ठाकुर जी को। दूध पिलाई जा रहा है, इतना सा भोग, इतना सा ठाकुर जी, इतना सा मुंह, इतना सा लगा दिया, बस हो गया। भगवान की भक्ति पूर्ण रूप से होती है। ऐसे हर जगह नहीं ले जाना चाहिए। आजकल बीच में फैशन बन गया था, हर कोई अपने गोपाल जी को कथा में ले आता है और बाद में नंबर लगा देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आ किदा 3 नंबर फलानी दा ला जा। ये पता नहीं भैया, सेवा के रूप में ठाकुर जी को अगर चाहते हो ना, तो उनके लिए वैसा स्टैंडर्ड चाहिए। क्या आप मुझे, हर कोई आप में से मान लो सभी प्रेम करते हैं, आप हर कोई मुझे अपने ढंग से गंदे मंदे कपड़ों से छूते रहोगे? क्या उचित होगा? बताओ मेरे को। हाथ, अब एक मैंने देखा मथुरा स्टेशन पे, एक माता जी ठाकुर जी को टोकरी में रखा हुआ था, टोकरी से निकाला, ऐसे एक हाथ से पकड़ा और फिर उसको यहां पे ऐसे करके रख लिया। फिर एक केला छिला, उसको खाया, वहीं खा रही है, खाया, उसको फेंक दिया। फिर दूसरा केला छिला उसी हाथ से, उसे दिया। ये क्या हो रहा है? विग्रह सेवा का अपमान इतना भी मत कीजिए कि ठाकुर जी कहें, बोला वो गाना ना याद आ जाए, पिंजरे के पंछीरे तेरा दर्द ना जाने कोई। उसमें है एक लाइन, ये पत्थर का देश है पगले, कोई ना तेरा होए रे। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस बंदे ने ये लिखा हो वो तो काफिर लोग, वो तो मतलब मुगलों का दिमाग से लिखा है, जिसने भी लिखा है मुगलों के दिमाग से लिखा है, आर्य समाजियों के दिमाग से लिखा है कि भाई ये तो पत्थरों की चीज पूजा कर रहे हैं। ऐसा ना हो। आप लोगों ने तो भगवान के अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन हजारों गाथाएं भरी पड़ी हैं ठाकुर जी से संबंध की।
वो प्रेम से हो ना। ना ये सब जड़ियां गल्लां ना फालतू, ये सारे नियम नूम नहीं रखने। ठाकुर ने प्रेम दे भुखे ने बस। ये प्रेम जड़ा है ना वो किते होर हैगा। जिस वेले प्रेम इधरों आएगा ना तो अपने आप पवित्रता भी बन जाओगी। तो पवित्रता भी बन जाएगी। प्रेम हृदय से होगा। मेरे से अगर कोई प्रेम करेगा तो वो अपने को पवित्र भी रखेगा। नहीं महाराज जी मैं बड़े दिल ना बनाया, दिल ना तो बनाया लेकिन कपड़ियां दे जेड़ा गंद लगाया वो ध्यान नहीं देना। आप लोग, मैं अब ये सब बातें बोलने में थोड़ा संकोच भी होता है। लैट्रिन बाथरूम करते हो, ये खड़े होकर पेशाब करते हैं, कपड़ों के ऊपर सारे उसके छींट पड़ते हैं, उन्हीं कपड़ों में ला करके आप हमको कुछ देते हो और हम सीधा खा लें उसको। हमारा वृत्ति क्या होगी? कोरोना ने तो सबको सिखा दिया भी हाथ धो करके। लैट्रिन बाथरूम में जाते हैं, पहले सिस्टम अलग था, अब अलग सिस्टम है। बैठा जाता ही नहीं है लोगों को नीचे जमीन पे। पेशाब नीचे जमीन पे बैठ के किया जाता था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उसके बाद पेशाब करने के बाद इंद्रियों को धोया जाता था, फिर दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, मुख को धोया जाता था। वो सब कौन कर रहा है? कमोड के ऊपर बैठ गए, सारी दुनिया भर का गंध उसके ऊपर, उसमें कपड़े वही लगे हुए, ठाकुर जी को लेके जो घूम रहे। क्या कर रहे तुम? मजाक कर रहे? क्या करें? अरे थोड़ा शरीर को अभ्यास बनाओ, ऊपर नीचे उठना नीचा बैठा सीखो। ये सारी चीजों को देखे, माफ करना मैं थोड़ा बोल रहा हूं, आपको खराब भी लगता रहे। नहीं बोलूंगा नहीं तो बोलेगा कौन, है ना? नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं भी गोपाल जी को इस प्रकार से ना ले जाएं। गोपाल जी को ले जाएं, मर्यादा के साथ लेके जाएं। हमारे पूज्य पिताश्री जब ठाकुर जी को राधा माधव जी को लेके जाते थे, छोटे छोटे राधा माधव जी, आगे आगे जल छिड़कता हुआ जाता था। उसके बाद ठाकुर जी अंदर हैं, ट्रंक के अंदर, जिससे कि वो हिले जुले ना, एक दूसरे ठक ठक ना लगे। पूरा जाने से पहले उनको भोग अर्पण होता था। चामर ढुलाते हुए जाएंगे, जहां पे जाएंगे, मतलब ये मैं गली भूल गया, कृष्णा गली, और वहां से प्रताप बाग स्टेज, वहां तक जाना होता था। सिर पे ऐसे लेके जाते थे। हम तो बहुत छोटे थे। वो चामर ढुलाते हुए जाएंगे, महामंत्र करते हुए जाएंगे, रास्ते में जल छिड़कते हुए जाएंगे। ये मर्यादा होती है। हम लोगों ने मर्यादा का सत्यानाश कर दिया, इसलिए भगवान का भी हमारे हृदय में वास नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को कैसे सम्मान देके हमारे भाई लोग लेके जाते हैं, देखो। सिर पे रखा है, नंगे पैर हैं, और चामर ढुलाते हुए जाएंगे, आगे छिट्टा देते हुए जाएंगे। ये है गुरु जा रहे हैं। आप किते भी गोपाल ने लिखता है, कुछड़े पाया हुआ है, उल्टे सीधे काम करी जाते, ये कभी नहीं करना। ठीक है, करना हो करो, लेकिन मेरी तरफ से तो पूरी तरह मना है। और एक बात यहां लिखी, ठाकुर जी को जब विश्राम का समय होता है, उनको गद्दी तकिया देके आराम कराना चाहिए कि नहीं? देखिए, वो अगर आप घर में प्रेम से सेवा कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, उसमें विधान है शास्त्रों में। क्या है पुजारी श्लोक? पुष्प शय्याम आगच्छ शयन स्थानम प्रियाभि सह केशवा दिव्य पुष्पाटय शयम सुख विहर माधवा। हे श्याम सुंदर, हे राधा रानी, ये सुंदर शैया आपके लिए बनाई है, कृपया आप आकर के इसमें विश्राम कीजिए। ये होता है भाव, समझे? तो वो कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। भाव नहीं है, ऐम ही उल्टियां टंगा टंगा करके रखती हैं, वो नहीं करना। बस सीधी सी बात, मैंने देखा है लोगों को इद्दी बस मुद्दा पाता, ओए आराम नाल तकिए तुकिए लगा दो नीचे, छोटे छोटे, प्यार नाल रखो, भाव के साथ सेवा कीजिए, तब तो ठीक है। नहीं तो ठाकुर जी विराजमान रखें, आप ठाकुर जी के लिए जो भोग लगाते हैं प्रेम से भोग लगाएं, उनकी आरती करें, उनके सामने कीर्तन करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक।
महाराज जी, घर में लड्डू गोपाल जी हैं और बाल स्वरूप से राधा रानी को रख सकते हैं? नहीं। अब ये नया एक चालू हुआ है, राधा रानी बाल स्वरूप, ठाकुर जी बाल स्वरूप। ये तुम्हारे बेटे बेटियां नहीं है जो आजकल किट्टी पार्टियों में ना, आ देख मेरी बेटी, और देखता आ देखो देखो देखो, वो बेचारों को बेचारे खेल रहे होते हैं बच्चे, उनमें ये लोग वासना ढूंढते हैं, मूर्ख लोग। प्रैक्टिकल बात है, आप में से मेरे को बताओ कोई इस बात से डिसएग्री हो। तुम लोग किट्टी चिट्टी पार्टी में जब जाते हो, जब छोटे छोटे बच्चे बेचारे आपस में खेल रहे होते, तुम्हारे अंदर आ देखला हुणी तो देखला, देखियो की करदा पे, देखला बदमाश। ओए उन्होंने तो पता भी नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ दिमाग की बदमाशी ਉੱਥੇ ठोकी जाने तुसी। राधा रानी का बाल स्वरूप है तो आप सिर्फ राधा रानी का बाल स्वरूप ही विराजमान करें, ठाकुर जी का ना करें। स्वरूप की एक ही आराधना करें। अगर युगल की करते हैं तो फिर युगल स्वरूप से करें, क्योंकि अगर आप बाल स्वरूप से राधा रानी से प्रेम कर रहे हैं तो ठाकुर जी से आप उस वक्त जो भी भाव रखेंगे, अब कीर्तिदा मैया मान लो, कीर्तिदा मैया की गोद में राधा रानी आई है, ठाकुर जी भी आ गए, तो वहां भाव क्या हो गया? वात्सल्य। वहां मधुर भाव की बातें नहीं कर सकते, सखाओं की सखियों की बात। शुक्र, ध्यान रखना, ये बड़ा एक नया प्रचलन हुआ है, हमने कभी जीवन में नहीं देखा था, ना सुना था, ना प्राचीन समय में देखा था कि श्री राधा रानी का बाल स्वरूप, कभी नहीं देखा। ये आज से कोई 15 साल पहले रावल धाम में राधा रानी के बाल स्वरूप का एक चित्र बना था। चित्र के बाद मूर्ति बनी, मूर्ति के बाद धीरे धीरे लोगों ने कहा भी बिजनेस जो है ना गोपाल वाला थोड़ा हल्का हो रहा, राधा राधा ज्यादा चल रहे तो राधा रानी दा ही बिजनेस चालू करिए। ये धंधेबाजी की बातें, उनमें मत फंसो भैया। आप प्रेम करो, अगर बाल स्वरूप से करना है तो फिर बाल स्वरूप का ही भाव होना चाहिए। राधा रानी भी अगर आपके पास बाल स्वरूप से, तो आपको श्री नंद रानी का, जहां राधा रानी की कीर्तिदा देवी का, उनकी दासी बन के रहना होगा। तुम कीर्तिदा देवी नहीं बन सकती, यशोदा नहीं बन सकती, उनकी दासी बन के उस भाव में आप सेवा करेंगी, वो सेवा शायद स्वीकार हो जाए। लेकिन जैसे ही मेरी श्यामा, जैसे ही मेरी श्यामा बोलोगे ना, फिर नहीं चलना काम। बात समझ रही हो? दिमाग को सेट करो, वात्सल्य भाव की हो तो श्यामा होने चलेगा। हो मेरी लाडली मेरी राधा, जैसे मैया बोल रही है ना, हो मेरी लाडो मेरी लाडली मेरी स्वामी, वही भाव रहेगा। एक तरफ लाडली भी बोल रहे हो और दूसरे तरफ राधा जी का वो मधुर नाम, ठाकुर जी के साथ वाली लीला, वो सब ये मिक्स मत करो। इस बात को ध्यान रखना। तमाकू, गंदा उदाहरण नहीं देना चाहिए, मतलब एक वस्तु को दूसरे में मिक्स मत करो, करने से गड़बड़ी हो जाती है। रसभंग बोलते हैं उसको, रसभंग दोष क्या बोलते हैं? रसभंग दोष, और शास्त्रों में उसे बोलते हैं रसा आभास दोष। एक रस का दूसरे पे आभास होना। ये एकादशी पर चावल क्यों नहीं खा सकते? चावल क्या, बहुत कुछ नहीं खाते एकादशी में। अच्छा, पहले यहां हमारे बीच में पंचवटी मंदिर, बस्ती गुजा ना शेख, बस्ती गुजा से पंचवटी मंदिर से वहां के प्रधान सेवक आए हैं। मैं इनको प्रधान वरदान नहीं बोलता, सीधी बात, सारे सेवक है, उनमें से प्रधान सेवक। कई हमारे बीच में भी ऐसे होता, प्रेसिडेंट तीर्था प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट नहीं, सब दास ठाकुर के। तो ये बड़े प्यारे मेरे मित्र हैं, इन्होंने अपने मंदिर की सेवा हम लोगों को ऐसे, वहां पे बहुत बड़ा हॉल है, सही बड़ा हॉल है, दिया है कि महाराज जब आपका जी चाहे फ्री है। और यहां भी सनातन धर्म सभा के हमारे कोई बैठे हैं, सदस्य बैठे हैं कोई सनातन धर्म सभा के? तुसी थी गई नहीं मीटिंग विच,
सत्यनारायण मंदिर, लेकिन सनातन धर्म उसका सत्यनारायण मंदिर कमेटी है, कौशल जी। हाँ, तो वो मैंने उनको बोला भैया देखो, मेरे गुरुजी का तिरोभाव दिवस, तिरोभाव जानते हैं, जिस दिन शरीर छोड़ करके गोलोक धाम में गए, तिरोभाव दिवस परसों है 14 तारीख को। तो पहले तो मैं हमारे विवेक खन्ना जी के घर पे होना था, फिर मेरे दिमाग में आप लोग इतने लोग हैं, आप लोगों को महाराज जी की महिमा के विषय में पता ही नहीं लगेगा कि वो कैसे महापुरुष थे, क्या उनका चरित्र था, क्या उनके उपदेश थे, कैसा जीवन उन्होंने जिया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे मन में आया कि यहाँ करें, क्योंकि घर पे इतने लोग नहीं आ सकते। फिर सोचा यहाँ पे करेंगे तो भाई इन्हों का खर्चा तो बेचारियां का लिमिटेड ही है, सारे ने दिते भी नहीं होने, बोलो वृंदावन। फिर मैंने कहा कि भाई हॉल का खर्चा फ्री करवा ले। मैंने उनसे निवेदन किया, प्रभु जी हॉल का खर्चा पूरी तरह फ्री। कमेटी च महाराज जी गल करनी पैनी। मैं क्या कर लो, मैं क्या मैं सनातन धर्म का सच्चा शुद्ध प्रचारक हूं, जिसने 86 से लेकर के आज कितने साल हो गए, 36-37 साल हो गए। मैं क्या कभी भी ठाकुर जी के नाम का धंधा नहीं किया। कोई बंदा नहीं बोल सकता कि स्वामी जी ने बोला कि मैं 1000 रुपए लवांगा ता आवांगा, नहीं। आप जो भी दोगे, मेरा बैंक अकाउंट मैंने नहीं बनाया, आश्रम का है, ये लोग चलाते हैं। ठाकुर सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा, इस प्रकार से वो चलता है। वो आप जो दोगे वो उधर जाएगा। मैंने कहा अपने जीवन में हमें जरूरत कितनी है, उसके अलावा हमारी कोई जरूरत नहीं। तो आप जो है कहते महाराज ठीक है देता, कहते फिर 13 तरीक का की करना है। मैं क्या 13 तरीक थोड़ा कोई प्रोग्राम तो कट देने, समान बाहर कट देंगे, ले जाएंगे, 14 फिर लगा देंगे। कहते 13, मैं कहा प्रोग्राम हैगा, 13 प्रोग्राम तो है नहीं। मैं क्या फिर 13 भी दे दो। मैं क्या फिर 13 भी दे दो। अच्छा जी, कहते महाराज इदा ना करो महाराज जी, इदा ना करो। साडे बलराज जी बड़े प्यारे बाऊ जी दे दोस्त ने, कहते इदा ना करो महाराज जी। मैं क्या भाई देखो, आप मेरे को बताओ अगर मैं यहां आऊं मेरे को ऊपर रहने दोगे कि नहीं। कहते महाराज जिन्ना मर्जी रहो, कमरा थोड़ा ही है। मैं कहा ठीक है, हॉल नहीं हैगा जी, मैं उत्थे रवांगा, कोई बंदे आणगे कथा कुथा करन लई चाहिदा कि नहीं। कहते महाराज जी वो साडा बहुत खर्चा हो जाता। मैं कहा चलो बिजली का मैं दे दांगा बिल 1000 रुपए। कहते 1000 नहीं हुंदा। थोड़ा खेल किया उनसे, बुजुर्गों से। देखो सारे मेरे पिताजी के मित्र थे और मेरे को उनके साथ खेल करने में अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनके बच्चे ऐसे उनसे करते होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। आजकल कहाँ बच्चों के पास समय है कि बुजुर्गों के साथ मजाक करें, खेल करें, प्यार करें। तो फाइनली आपको 2 दिन के लिए यहां पे जोर से बोलना होगा हरी। तो 2 दिन के लिए आपको यहां पे और मौका मिला है सत्संग सुनने का। परसों के दिन आप लोगों ने नहा धो करके बिना प्याज को आज से टच किए, ठीक है। जो नहीं खाते मेरे को मालूम है, ऐसा ना करो। बिना टच किए आप अपने घर से मिक्स वेजिटेबल, मतलब कोई भी सब्जी लाओगे, हमने उसको इकट्ठा कर देना सारी सब्जी को, ठीक है। और रोटियां ज्यादा नहीं बना के ले आने, नहीं तो 10-10, 20 रोटियां बना के ले आए। तो इतने सारे ने 10-10, 20 बना के ले आनी, मतलब हिसाब नाल ठाकुर जी की सेवा के लिए आप लेके आइए। एक सब्जी मैं बनाऊंगा अपने हाथों से और एक खीर मैं बनाऊंगा। तो उस दिन का भंडारा ऐसे होगा और कल का भंडारा कैसे होगा ये दोनों जने जाने, ठीक है।
चलिए। हाँ, और साउंड सिस्टम वाले को मेरा सोडी अभी नया नया मेरे से जुड़ा है, इसको मैंने बोला परसों के लिए तेरा साउंड फ्री, कल के पैसे ले लेना इनसे, ठीक है? साउंड कम कर लेना अगर तुम्हारा प्रोग्राम हो, इतने ज्यादा नहीं चाहिए, कम कर लेना। आपका प्रोग्राम मेरे को बताया उन्होंने, लेकिन सोडी जी बड़े दिल के, बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं। साउंड ऐसे पकड़ के मिठा सा देते ना, आनंद आ जाता है। तो आप सबका मैं तहे दिल से गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को प्रेरणा दी और आप लोग यहां पे आ रहे हैं। बड़े भाग्य से हमें सत्संग मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता है, ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। क्या बात कही भगवान ने? बिनु सत्संग विवेक न होई, आगे राम बिन हो, याद ही नहीं है थानू? हाय राम, हे राम हो। ध्यान दो, ये तो बहुत पुराना, बहुत चलने वाला था दोहा, सब भूल गए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हाँ, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। याद रखे, ये जो सत्संग मिला है। अच्छा आप बताओ, आनंद इधर से आ रहा है या इधर से आ रहा है ना? ये आनंद आपके हृदय में ऐसे ही बस जाए, मेरा गोविंद आपके हृदय में ऐसे ही बस जाए, इसीलिए तो सत्संग है। और ये सत्संग उनकी कृपा से मिला है, ये जान लेना, उनकी मिल गए ना आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल ही गए, तो इसलिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। वैसे तो मेरी इच्छा थी मैं परसों प्रभात फेरी करता, लेकिन कल निश्चय करेंगे कि करनी है या नहीं करनी, क्योंकि कल हाथ खड़े करवाऊंगा कि केड़े आएंगे जे केड़े नहीं आएंगे। ऐदा नहीं, अज नहीं तुम 2 हाथ खड़े कर देने, ऐदा लगना 2 बंदे ने किते। तो प्रभात फेरी करने की इच्छा है, और सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लेंगे, जिससे आप अपने कार्यों में जा सके। 1 घंटे का ही होगा, शॉर्ट सा पीरियड करेंगे अगर जाएंगे तो। यहां से निकलेंगे, उधर जाकर के फिर मंदिर दर्शन करते हुए इधर वापस आ जाएंगे, बस ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। 1 घंटे के इधर वापस आएंगे। टाइम क्या होगा पता नहीं, फाइनल अभी किया नहीं। बोलो वृंदावन। हमारे बीच में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट दीपक खोसला जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है, ये मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा। सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर आपको पता ही नहीं लगा आप हैं कौन, हैं कहां इस शरीर में, हैं कौन, हैं कहां इस शरीर में, छूटने के बाद जाएंगे कहां, अगर ये पता ही नहीं लगा तो क्या फायदा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हाथ खड़ा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ बोलो। ठीक है, वो प्रश्न नहीं है।
आपकी भावनाएं मेरे प्रति, ठाकुर जी के प्रति जो हैं उनको अपने पास रखो। किसी का कोई प्रश्न हो है? नहीं नहीं, भोग लगवा के नहीं लाना, यहीं पे लगेगा, यहीं पे ठाकुर जी को लगेगा, गुरुदेव का चित्र रहेगा, पुष्पांजलि आप देंगे, पुष्पों के साथ आप जो अपने भाव अर्पण करना चाहें। चलिए आइए संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 2 दिन का जो आनंद मिला है उसके लिए सब बोलेंगे जय जय श्री राधे, लेकिन कैसे? जय जय श्री राधे। नहीं, एक बार फिर से जय जय श्री राधे। एक बार और जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। तो मंदिर प्रांगण में बैठे सभी वैष्णवों का स्वागत है, अभिनंदन है। आप महाराज जी से प्रश्न जरूर पूछें। उससे क्या होता है, एक प्रश्न पूछता है तो कईयों का कल्याण होता है, कईयों के मन में होता है। हमें सिर्फ हमारे अंदर झिझक है कि प्रश्न पूछें या ना पूछें, कोई क्या सोचेगा। आपका अगर प्रश्न है तो जरूर हाथ खड़ा करें और जरूर पूछें। आप स्लिप भी दे सकते हैं। अगर चलते हुए प्रोग्राम में नहीं पूछना चाहते तो आप स्लिप भी भेज सकते हैं। तो हमें सिलेंडरों की जरूरत अब और भी है, तो जो सिलेंडर की सेवा देना चाहे वो कृपया हमसे संपर्क करेंगे। और हमारी श्री राधा नाम पाठशाला है जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को हम कीर्तन सिखाते हैं। आप अपने बच्चों को हमारे पास भेज सकते हैं, हम उन्हें फ्री में भजन सिखाएंगे। कोई भी अपने बच्चे को भेज सकता है, उन्हें फ्री में भजन सिखाएंगे। हरे कृष्णा। और वृंदावन से मंजीरे आए हैं सेवा के तौर पर। अगर आप अपने बच्चे के लिए फ्री में मंजीरे लेना चाहते हैं तो हमारे पास वृंदावन से मंजीरे आए हैं। और जपमाला भी अगर कोई जप प्रारंभ करना चाहता है तो हमारे पास जपमालाएं हैं। ये प्रैक्टिस माला है, ये प्रैक्टिस माला है। आप हमसे जपमाला मंजीरे ले सकते हैं। सभी से प्रार्थना है भैया। और सामने क्या लिखा है, जोर से? हाँ, तीर्था। तो गोवर्धन में तीर्था आश्रम है, इसके लिए आप यथाशक्ति कोई भी योगदान कर सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। बाहर हमारे लोग बैठे हैं। तो तीर्था एक प्रयास है। बाकी मैं महाराज जी से कहूंगा कि महाराज जी तीर्था के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैं बताऊं महाराज जी बैठे हो तो ये बात अच्छी नहीं है। कल तो महाराज जी से प्रार्थना है। कल तीर्था के बारे में माता जी बताएंगे, महाराज जी बताएंगे। और अंत में जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। बाहर भंडारा शुरू कर रहे हैं। कीर्तन में मैं इसीलिए भंडारा स्टार्ट करवा देता हूं, हालांकि बाबे कोई भी ऐसे नहीं होते कि उठन दे, मैं तो कहता हूं जाओ। देखिए उसका कारण, इकट्ठे जब जाएंगे ना तो भीड़ बढ़ जाती, तो इसलिए बोलता हूं। लेकिन जिसने कीर्तन का आनंद लेना है बैठ जाओ। अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, इसको दे दो। हरि नाम को करो कीर्तन, गाओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हरि नाम को करो कीर्तन, बोलो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। 3 बार। हरि नाम को करो कीर्तन, गाओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। ऊपर घंटा बाज रहे हो, अरे नीचे खोल करता, ऊपर घंटा बाज रहे हो, नीचे खोल करता।
करो कीर्तन बोलो जय जयकार। और ऊपर घंटा बाज रहा, ऊपर घंटा बाज रहा, ऊपर घंटा बाज रहा, ऊपर घंटा बाज रहा, नीचे खोल करता, नीचे ढोल करता, नीचे ढोल करता। हरि नाम का कीर्तन कीजिए, बोल लीजिए उसको। हरि नाम का कीर्तन कीजिए। ऊपर घंटा किसका बज रहा है? जमराज का। 1 साल टन, 2 साल टन टन, 3 साल टन 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 बज रहा है। जा रहे हैं हम लोग। 51 साल हो गए हमारे, 51 घंटे हमारे बज गए। इसलिए लेकिन नीचे जो मृदंग और जो करताल बज रही है ना, इसने उसके घंटे की आवाज को कम कर दिया। क्यों? मौत का जिसको खौफ नहीं, मौत का जिसको खौफ नहीं, वो करताल खोल को बजा। खोल मतलब मृदंग, करताल खोल बजाते हैं, करताल खोल बजाते। इसीलिए हरि नाम का करो कीर्तन बोलो जय जयकार। ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे खोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे खोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता। ताली सेवा ताली। महाप्रभु के भाव से सब कीर्तन गाओ रे भैया, महाप्रभु के भाव से सब कीर्तन में गाओ रे भैया, सब कीर्तन में गाओ रे भैया, सब कीर्तन में गाओ रे भैया। विषय वासना, विषय वासना सब सुख छोड़ो, चरणा आश्रय पाओ, हरि चरणा आश्रय पाओ, चरणा आश्रय पाओ। महाप्रभु की चरण धूलि से, महाप्रभु की चरण धूलि से, ओ महाप्रभु की चरण धूलि से, महाप्रभु की चरण धूलि से। मैं तो मैं तो मैं तो ओ मैं तो मैं तो ओ मैं तो मैं तो है ही निहाल, हरि निहाल, मैं तो है ही निहाल। अरे ऊपर 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 घंटा बाज रहा है, नीचे खोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा
संकीर्तन में ऊंच नीच का भावना मन में भरियो रे भैया, भावना मन में भरियो। संकीर्तन में ऊंच नीच का भावना मन में भरियो रे भैया, भावना मन में भरियो। हरि नाम महाप्रभु की, हरि नाम है महाप्रभु की। हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम है महाप्रभु की, हरि नाम है महाप्रभु की। अरे लीला चित्त में धरियो रे भैया, लीला चित्त में धरियो रे भैया। भैया महाप्रभु का भाव, गली गली घर घर में जा करके दो हाथ उठाए मांग रहे, धन जन धन नहीं अन्न नहीं कछु हमें चाहत नहीं। अरे हरि नाम को बांट रहे, हरि नाम को बांट रहे, हरि नाम को बांट रहे। लीला चित्त में धरियो रे भैया, लीला चित्त में धरियो रे भैया। बांध लो गठरी हरि नाम की, बांध लो गठरी हरि नाम की। बांध लो गठरी हरि नाम की, बांध लो गठरी हरि नाम की। अरे बांध लो गठरी हरि नाम की, बांध लो गठरी हरि नाम की। तुम हो जाओ माला माल, हो जाओ माला माल। तुम हो जाओ माला माल, हो जाओ माला माल। अरे ऊपर हाजी हाजी ऊपर, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल कर, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता। ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता। ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता। महाप्रभु की चर्चाओं से हरि नाम धन पाओ रे भैया, हरि नाम धन पाओ रे भैया, हरि नाम धन पाओ। महाप्रभु की चर्चाओं से आज संपूर्ण जगत में हरि हरि नाम धन पाओ रे भैया, हरि नाम धन पाओ, हरि नाम धन पाओ। राधा भाव, राधा भाव, राधा भाव धरो मन में और कृष्ण नाम गुण गाओ रे भैया, कृष्ण नाम गुण गाओ रे भैया, कृष्ण नाम गुण गाओ। जब श्री राधा नाम पुकारो, श्री राधा नाम पुकारो। जब श्री राधा नाम पुकारो, श्री राधा नाम पुकारो। रीझे तब रीझे दीन दयाल, रीझे दीन दयाल। ओ जब श्री राधा नाम पुकारो, जब श्री राधा नाम पुकारो। रीझे हाजिरी
जिसको नाम संकीर्तन का आनंद हो, तो यमराज भी उसे प्रणाम करते हैं, यमदूत साष्टांग लेट जाते हैं। भागवत में कहा है अजामिल के प्रसंग में, जिसने एक बार अंतिम समय में नाम लिया हो, और जो लोग भगवान का नाम निरंतर ले रहे हो, उनकी तो बात ही क्या है। भुजा उठाकर नाचो सब मिले, 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 बोलो गौर निमाई, बोलो गौर निमाई, अरे भैया बोलो गौर निमाई, अरे भैया बोलो गौर निमाई, चरणाश्रय चरणाश्रय हरि देने वाला, चरणाश्रय हरि देने वाला, चरणाश्रय हरि देने वाला, चरणाश्रय हरि देने वाला, गौर नाम सुखकारी रे भैया, गौर नाम सुखकारी भैया, गौर नाम सुखकारी, कहे पराग हरि नाम के दाता, कहे पराग हरि नाम के दाता, कहे दास हरि नाम के दाता, कहे दास हरि नाम के दाता, अरे महाप्रभु दीन दयाल रे भैया, महाप्रभु दीन दयाल भैया, महाप्रभु दीन दयाल, कहे पराग हरि नाम के दाता, महाप्रभु जी दीन दयाल, ऊपर हाँ जी ऊपर ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे बोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, अरे ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता। राधे 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 राधे। अरे ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे खोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, नीचे खोल करता, नीचे खोल करता, नीचे ढोल करता, नीचे ढोल करता, नीचे ढोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे खोल करता, ऊपर घंटा बाज रहा है, नीचे ढोल करता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्याम निताई गौरा, हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो। सब लोग प्रसाद चालू हो गया, जाइए। हम लोग थोड़ी भीड़ को कम करने के लिए बैठे हैं। आप भी जाना चाहे जा सकते हैं, आनंद लेना चाहे बैठे रहे। 2-4-10 मिनट और 10 मिनट।
अपनी माला ना पा रही हो। गौरव जी, गौरव जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण बोलो और भाई राम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। जब आप हरि बोल कहते हैं तो अपने मन से इस शरीर को ऑर्डर करना, मन से शरीर को ऑर्डर करना, आदेश देना। क्या? हरि बोल हरि बोल। कैसे बोलेगा शरीर? कैसे बोलेगा? वाणी से। शरीर बोलेगा ताली से। और
जब दूसरी बार हरि बोल बोलो तो वाणी को बोलना कि बोलना है तो यहां से बोल, दिल से। और जब दिल से बोलने लगोगे तो मन अपने आप लग जाएगा। ये दो कामों में मन को लगा दो, मन लग जाएगा। और फिर देखो हरि बोल का क्या आनंद आएगा। ठीक है। हरि बोल, 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 हे हरि बोल, 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 हे हरि बोल, 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 हे हरि बोल, 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु गौरंग राधा माधव भगवान की जय। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री राधा